नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ मैं हूं अपर्णा शुक्ला। चलिए अपने इस खास बुलेटिन 3 स्टेट की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक ढांचे को लेकर के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा है कि प्रदेश को अफसरों की फौज नहीं बल्कि जनहित की योजनाओं को धरातल पे उतारने वाले अधिकारी की जरूरत है। सरकार आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की स्वीकृति पदों में घटौती करने जा रही है। आईएएस के पद 153 से घटा करके 130, जबकि आईएफएस के पद 118 से घटा करके 83 किए जाएंगे। इसके अलावा आईपीएस के 96 स्वीकृत पदों में भी कटौती की जाएगी। सरकार का लक्ष्य प्रशासनिक खर्च में करीब 200 करोड़ रुपए सालाना बचाने का है। वहीं केंद्र के डेपुटेशन पर जाने के इच्छुक अधिकारियों को सरकार तेजी से मंजूरी देगी। आईएएस के 153 में से 130 पद करने जा रहे हैं। आईएफएस के हम 118 में से 83 पद करने जा रहे हैं। आईपीएस के 96 में से और पद कम करने जा रहे हैं। अधिकारियों की ज्यादा फौज नहीं चाहिए, अधिकारियों की फौज चाहिए हमें, जो हमारे अनुसार जो लगता है कि जो योजनाएं हैं, योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए अधिकारी चाहिए होते, योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए, उसके स्वरूप को बदलने के लिए अधिकारी चाहिए होते। तो ये अच्छी बात है कि हमारे अधिकारी अपने आप ही महसूस कर रहे हैं कि एक एक पोस्ट पर एक आईएएस ऑफिसर बैठ गए हैं। तो काफी ऑफिसर्स ऐसे बैठ गए हैं जिनके पास, बेचारों के पास काम नहीं होता, उनका टैलेंट भी खराब होता है। तो इसीलिए मैं सबसे ज्यादा जो अप्रूवल है वो दिल्ली जाने के लिए दे रहा हूँ कि जो अधिकारी दिल्ली जाना चाहता है, पहले इनकी फाइलें रोकी जाती थी, मैं इनकी फाइलें तुरंत प्रभाव से अप्रूव करता हूँ, और जब रिलीव होना होता है तुरंत प्रभाव से कह रहा हूँ, क्योंकि इतने अधिकारियों की जरूरत नहीं है। हमारा 130 भी अभी ज्यादा है, पर लेकिन कुछ आईएएस ऑफिसर्स की रिजाइनमेंट थी तो मैंने 130 किए। पर मैं तो चाहता हूँ कि आईएएस अधिकारी कम से कम 100 और 110 के बीच में होने चाहिए। एक अधिकारी पर अगर हम सारे करेंगे तो 200 करोड़ रुपया कम खर्चा आएगा, जो कि लोगों को हम सेवा कर सकते हैं। और वहीं हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक ढांचे को लेकर के सरकार के फैसले पर अब सवाल उठने लगे। मुख्यमंत्री एक तरफ आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के स्वीकृति पदों में घटौती करके प्रशासनिक खर्च कम करने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि कई रिटायर्ड अधिकारियों को वर्षों से एडवाइजर के पद पर रखा गया है और उन्हें कैबिनेट स्तर पर कई सुविधाएं दी जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर सरकार का मकसद अफसरशाही का आकार और खर्च कम करना है तो लंबे समय से एडवाइजर के पदों पर तैनात सेवानिवृत्त अधिकारियों को लेकर के क्या कुछ नीति है। सरकार के इस दोहरे मापदंड पर अब बहस तेज हो गई और सवाल खड़े हो रहे हैं। नई नई बातें, नई नई घोषणा करते रहते हैं, उनको आनंद इन सारी बातों को आता है। हम इस बात से सहमत हैं, हिमाचल आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है, लेकिन अभी एक फरमान उन्होंने किया कि हिमाचल प्रदेश में अफसरों की संख्या हम कम करेंगे। अफसरों की संख्या कम करने के लिए उन्होंने कहा कि आईएएस अधिकारी भी कम करेंगे, आईपीएस अधिकारी भी कम करेंगे, आईएफएस अधिकारी भी कम करेंगे। और मैं उन सारी बातों को लेकर के मैं थोड़ा हैरान भी हूँ, और स्टेट के अधिकार क्षेत्र में कितनी चीज़ें उसमें से हैं, क्योंकि जो यूपीएससी की क्वालिफाई करे हुए अधिकारी आते हैं, उनकी अलॉटमेंट, उनको कैडर अलॉट होता है, और जो कैडर की अलॉटमेंट होती है उसके मुताबिक जो है उनका अलग अलग राज्यों में उनको पोस्टिंग दी जाती है। और दूसरी बात मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, आप अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश में कम करना चाहते हैं, लेकिन जो 4 साल पहले, 3 साल पहले जो अधिकारी रिटायर हुए हैं, उनको एडवाइज़र के साथ, चीफ एडवाइज़र के साथ जो है आप लगातार एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं। आपकी सरकार का कार्यकाल 1 साल का बचा है। वहीं पठानकोट के मोहल्ला घड़थौली में बुजुर्ग महिला की हत्या से एक सनसनी फैल गई। करीब 65 वर्षीय आशा रानी घर में खून से लथपथ मिली थी। परिजनों और मोहल्लावासी उन्हें अस्पताल लेकर के पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। हैरानी की बात तो ये है कि आरोपी घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी उखाड़ करके अपने साथ लेकर के चला गया है। मृतका के पति सुभाष चंद्र के मुताबिक घटना के समय वह अपनी किराने की दुकान पर थे। फिलहाल हत्या के कारणों और आरोपी की पहचान का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस ने जल्द आरोपियों को पकड़ने का दावा किया है।
साढ़े 8 बजे ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਥੋਲੀ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ 올ਡ ਏਜ ਲੇਡੀ ਹੈ ਅਬਾਊਟ 65 ਈਅਰ 올ਡ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਪੀ ਪੀਬੀ, ਐਸਪੀਡੀ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸੀਏ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਐਸਐਚਓ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਲੀ ਮਹੱਲਾ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅੰਕਲ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚੀਕਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਖੋਲਿਆ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਹੋਏ ਡੇਗੇ ਦੇ। ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਕੀ ਲੱਗਦੇ? ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ? ਆਸ਼ਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਪਛਾਣ ਹੈ? ਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ कैमरे लाया ही कैमरा ही पुट के लै गया तो उसे क्या और वहीं राज्य के प्राथमिक शिक्षक संघ हिमाचल प्रदेश की 25 मांगों को लेकर के शिमला में क्रमिक अनशन लगातार जारी है। शिक्षक 26 जुलाई से शिक्षा निर्देशालय के पास आंदोलन कर रहे हैं। संघ की प्रमुख मांगों में न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम को वापस लेना, प्राथमिक स्कूलों में रिक्त शिक्षकों के पद भरना, CHT समेत अन्य पदों के अधिकार बरकरार रखना और अंडर 12 बच्चों की खेल प्रतियोगिताएं दोबारा शुरू करना शामिल है। महिला विंग हमीरपुर के अध्यक्ष सीमा शर्मा ने कहा है कि शिक्षकों को 15 अगस्त को मुख्यमंत्री से मांगों पर घोषणा की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि मांगे पूरी नहीं होने पर अनशन लगातार जारी रहेगा और आगे की रणनीति अध्यक्ष के निर्णय के बाद तय होगी। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। बिलासपुर के झंडुता उपमंडल का सबसे बड़ा व्यापारिक कस्बा बरठी आज भी सार्वजनिक शौचालय की सुविधा को तरस रहा है। बाजार में रोजाना बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, लेकिन शौचालय न होने से महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को खास परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वर्षों से समस्या इसी तरीके से बनी हुई है, लेकिन प्रशासन और पंचायत गंभीरता नहीं दिखा पाए हैं। वहीं बड़गांव चौक में शौचालय का निर्माण शुरू तो हुआ, लेकिन काम की धीमी रफ्तार से लोगों का इंतजार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय निवासी कैप्टन राजेश ने जल्द निर्माण कार्य पूरा करने की मांग की है। पंचायत सचिव राजेंद्र शर्मा ने बताया कि चुनाव के कारण काम रुका था, जिसे अब दोबारा शुरू किया जाएगा। वाला हूँ। हमने अभी हाल ही में 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, जिसमें बहुत सारी जनसंख्या आई, लेकिन बरठी जो मेन बाजार है उसमें जो शौचालय का काम चला हुआ है वो बहुत ही धीमी गति से चला है, जिससे जो हमारे आम प्रशासनिक जो जनता है उनको बहुत ही समस्या का समाधान करना पड़ रहा है। खासकर जो लेडीज और लड़कियां हैं उनको बाथरूम जाने की बहुत दिक्कत है। इसलिए मेरी चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। अमृतसर के नौशेरा ढाला के राटा इलाके में 17 साल की नाबालिग लड़की के करीब 2 महीने से लापता होने का मामला सामने आया है। परिवार का कहना है कि FIR दर्ज होने के बावजूद अब तक लड़की का कोई भी सुराग नहीं मिला है। मां और दादी ने पुलिस प्रशासन से बेटी को जल्द और सुरक्षित बरामद करने की गुहार लगाई है। परिवार ने आरोप लगाया कि इलाके का एक युवक लड़की को बहला फुसला करके अपने साथ ले गया। वहीं परिवार ने कुछ स्थानीय लोगों पर दूसरे पक्ष की मदद करने के आरोप भी लगाए हुए हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है या फिर पुलिस या दूसरे पक्ष का बयान सामने अभी तक नहीं आया। परिवार ने उच्च अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। अच्छा जी, की गलबात हुई जेड़ा अज तुसीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर? गलबात कोई नहीं, कुड़ी गई ते कुड़ी दा पता सुनने लगन दे, पुलिस ने पर्चा दर्ज है, कोई कार्रवाई सुनाई नहीं होंदी। नाल कितना चिर हो गया कुड़ी? 2 महीने हो गए जी। अच्छा, किन्ने साल दी कुड़ी? 17 सालों दी। पढ़दी सी कुड़ी? हाँ जी, 9वीं क्लास 9वीं दे पेपर ते 10वीं दी डिवीजन कराई जी। किदे नाल गई, कोई पता है तुहानू? हाँ जी, लागे दा मुंडा? हाँ जी, नशहरे दा प्रताप मुंडे दा नाम जी। अच्छा, हाँ जी। तो तुसीं ओहदे घर वालियां ने कहा? हाँ जी, घर वालियां ने मैं कहा सीगा, जिद्दन गई उद्दन ने मैं कहा, अगले दिन मैं कहा कि साडी कुड़ी इदां गई ते तुहाडा मुंडा कित्थे? कहंदी कि काम ते गया है, काम तो घरे नहीं आया। कहंदी अच्छा दिमाग तेरे तुहाडे मुंडे ने इस तरह मेरी बेटी खड़ी है, यार लारा ला गए ते
ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਰਹੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵਾਪਸ, ਆਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ। ਗਈ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ? ਤੁਰੀ ਗਈ ਇਹੋ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਠੰਡਾ ਲੈਣ ਚੱਲੀਏ, ਤੇ ਠੰਡੇ ਤੇ ਭੱਜ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਬਾਹ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਜੇ ਬਾਲਕ ਹੈਗੀ ਜੋ ਕੁੜੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ? 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ। ਆਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਤੀ ਸਾਡੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਗਰ ਆ, ਇਹ ਚਲੇ ਝੋਨਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿੱਟ ਫੜੀ ਆ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੋ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਠੰਡੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂ ਗਏ। 2 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗੁੱਡੀ ਸਾਡੀ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੋ ਬਾਲਮੀਕੀ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਰਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। लड़की संदीप कौर डॉक्टर मेवा से गुरसाहिब सिंह अपने पिंड दे लड़के नाल ही जी किधरे चली गई सी, जो इस दे बाप दे बयाना ते केस रजिस्टर किया गया 144/26 रेट शहर का 137/87 BNS ते तफ्तीश जारी है। कुड़ी ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਲੱਭ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ? देखो ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਬਾਲਗ। और वहीं कुरुक्षेत्र में सामूहिक जानलेवा हमले और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना KU के पुलिस ने मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 13 अगस्त को सेक्टर 13 पंचायत भवन में विवाद के बाद मारपीट हुई थी। आरोप है कि प्रीतम के गले में रस्सी डाल करके जान से मारने की कोशिश की गई। इसके बाद अस्पताल के बाहर कार में टक्कर मार करके एक व्यक्ति को घायल कर दिया गया और डंडों से भी हमला किया गया और कार वालों को भी नुकसान पहुंचाया गया है, जिसकी वजह से तोड़फोड़ की गई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों को 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर लिया गया है। में 2 पार्टियां मौजूदा सरपंच और एक्स सरपंच के बीच किसी विवाद, किसी इंक्वायरी को लेकर वहाँ पर दोनों पार्टियां इकट्ठी हुई थी और सेक्टर 13 में दोनों पार्टियों आपस में कहा सुनी हो गई। मौजूदा सरपंच जयप्रकाश और जो एक्स सरपंच है सुभाष है, तो कहा सुनी होने के बाद वो अपना मेडिकल करवाने के लिए दोनों पार्टियां LNJP हॉस्पिटल में आई थी और LNJP हॉस्पिटल में जो सुभाष वाली पार्टी थी उसने एक गाड़ी ने जान से मारने की नीयत से जयप्रकाश की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी और अगले दिन जब उनके बयान दर्ज किए गए तो इसमें FIR नंबर 374 के खिलाफ दर्ज रजिस्टर की गई और FIR दर्ज होने के बाद इसमें हमारे IO PSI प्रदीप के द्वारा इन्वेस्टिगेशन अमल में लाई गई और दौरान इन्वेस्टिगेशन पता चला कि सुभाष ने जब सेक्टर 13 के अंदर झगड़ा हुआ था तो अपने गांव से कुछ व्यक्ति लठ और डंडों के साथ बुलाए थे LNJP हॉस्पिटल में झगड़ा करने के लिए और वो वहाँ पर इकट्ठा हुए और जब उन्होंने देखा कि जयप्रकाश की गाड़ी आगे है, उसने उनसे बचने के लिए कट मार के जब वापस जाने लगे तो उन्होंने उसको जान से मारने की नीयत से जोरदार टक्कर मार दी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पठानकोट जालंधर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है। मीरथल के पास पठानकोट पुल पर नंगलभूर पुलिस ने विशेष नाकाबंदी कर वाहनों की गहन चेकिंग शुरू किया। अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा को लेकर के आने जाने वाले वाहनों की बारीकी से तलाशी की जा रही है। थाना प्रभारी जगदीश राज ने बताया कि ये कार्रवाई उच्च अधिकारियों के निर्देशों पर की जा रही है। पुलिस का मकसद किसी भी संदिग्ध या असामाजिक तत्व को इलाके में प्रवेश करने से रोकना है। थाना प्रभारी ने साफ चेतावनी दी है कि माहौल बिगाड़ने वालों और हुड़दंगइयों के खिलाफ पुलिस सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। निर्देश मुताबिक ਅਸੀਂ ਨਾਕਾ ਮੀਰਥਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕਾ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਵੀਲਰ 4 ਵੀਲਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਆਊਟ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਟ ਪਟਾਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਚਲਾਨ ਰੂਟੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 4-5 ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਹੈ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਗਾਉਣ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਲਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਹੈਗੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਸਾਰੇ।